हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। सुहासिनी ए होम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम ए रेपुटेड कॉलेज। इसने एक अच्छे खासे कॉलेज से होम साइंस में ग्रेजुएशन की है, कुकरी कोर्स भी किया है। शी विश टू स्टार्ट द हर ओन वेंचर विद ए गोल ऑफ प्रोवाइड हेल्थ फूड एट रीजनेबल प्राइसेस। ये क्या चाहती है? ये चाहती है कि मैं लोगों को रीजनेबल प्राइसेस पर हेल्थ फूड प्रोवाइड करवाऊं। तो इसने अपना ये आइडिया अपने टीचर से डिस्कस किया है, इसके टीचर ने इसको मोटिवेट भी किया है। तो डिस्कशन होने के बाद काम को स्टार्ट करने को लेकर, बिजनेस स्टार्ट करने को लेकर इसके सामने काफी सारे ऑप्शंस थे, पर इसने क्या किया, अपनी लिस्ट को शॉर्ट कर लिया है, शॉर्ट लिस्टेड कर लिया है दो ऑप्शन। तो इसके पास अब दो ऑप्शन बचे हैं, या तो वो रेडीमेड सेल करेगी या रेडी टू मेक सेल करेगी, वेजिटेबल शेक्स एंड सत्तू मिल्क शेक। जो दो ऑप्शंस इसके पास रह गए हैं, अब क्या कर रही है, ये दोनों ऑप्शंस के क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, मतलब क्या मेरिट है, डीमेरिट है, प्रॉफिट है, इसके क्या लिमिटेशंस होंगी, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये सब अच्छे से एनालिसिस कर रही है। इस पूरे केस के बिहाफ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस पूरे केस में मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है आइडेंटिफाई करना है, फिर हमको उसका एक फीचर भी बताना है। दूसरी बात, यहां पर मैनेजमेंट का जो फंक्शन हमको नजर में आएगा उसकी हमको 3 लिमिटेशंस भी बतानी है। तो इस पूरे केस को अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो ये यहां पर क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है। तो यहां पर कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? प्लानिंग फंक्शन है। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करते हैं। प्लानिंग से क्या होता है, जब हम प्लानिंग की प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारे सामने काम को कंप्लीट करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव आते हैं। हमको क्या करना होता है, उन सारे बेस्ट ऑल्टरनेटिव में से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन करना होता है। क्योंकि हमने ये प्लानिंग वाली प्रोसेस में भी स्टडी किया है कि हम एक काम को करने के लिए काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स को ध्यान में रखते हैं, फिर अपने विवेक के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, रैशनल इंटेलिजेंसी के बिहाफ पर हम सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन करते हैं, ताकि हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उसको हम पूरा कर पाए। अब बात आती है कि प्लानिंग की कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं। वैसे तो प्लानिंग की लिमिटेशन हमने चैप्टर में भी स्टडी की हैं, जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, पर फिर भी हम शॉर्टकट में देख लेते हैं। प्लानिंग कभी भी डायनेमिक इन्वायरमेंट में जल्दी से काम नहीं करती। मतलब इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है, चेंज होता जा रहा है और हमने प्लानिंग की है, तो आपको क्या लगता है कि आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 100% एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो प्लानिंग एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकती जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। दूसरी बात क्या होती है, प्लानिंग से क्रिएटिविटी भी रिड्यूस होती है। मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोल दिया मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कि भाई इसी काम के अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ करना है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, पॉलिसी बना देता है, ऑब्जेक्टिव फिक्स कर देता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या करना होता है, बस उसको इंप्लीमेंट करना होता है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपनी क्रिएटिविटी को बाहर नहीं ला सकता, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को टॉप लेवल मैनेजमेंट की बातों को मानना होता है। प्लानिंग से कभी कभी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि प्लानिंग हम एक बार कर तो लेते हैं, पर कभी कभी उस प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए हमको काफी सारी मीटिंग भी करनी होती है और भी काफी सारे खर्चे हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जेक्टिव से ज्यादा भी हो जाते हैं। तो कभी कभी हम जब प्लानिंग वाला काम करते हैं तो कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं जो हम करते ही नहीं है। क्योंकि अगर हम कैलकुलेशंस करें तो हमारे एक्सपेंसेस जो मीटिंग्स के ऊपर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के साथ मीटिंग्स को लेकर, डिस्कशन को लेकर, कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है जो स्टार्टिंग में करते हैं, उन सारे प्लान को करने के लिए हमारे खर्चे कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं। और जो हमने ऑब्जेक्टिव पूरा करना होता है उसका रिजल्ट कम आता है और एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा हो जाते हैं। मतलब एज ए रिजल्ट एक्सपेंसिव प्लानिंग मे टर्न आउट टू बी मच मोर देन द बेनिफिट ड्राइव्स फ्रॉम इट। प्लान करने की वजह से हमने जो ऑब्जेक्टिव पूरा करना था उसका बेनिफिट कम है, जबकि खर्चे हमारे ज्यादा हो जाते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया है कि यहां पर प्लानिंग का फंक्शन है। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? प्लानिंग। फिर हमने डिस्कस किया कि प्लानिंग का क्या फीचर है।
फिर हमने देखा प्लानिंग की कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। वीडियो अवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।